वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वाइटल साइंस। दोस्तों, जो वाइटल साइंस होते हैं उनमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, कई सारे ऐसे टर्म होते हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में बहुत ही प्रॉपरली और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जो भी हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिनका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये अगर टर्मिनोलॉजी आप प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई जो फर्स्ट आपका जो टर्म है वो है पल्स। समझते हैं कि एक्चुअल में पल्स क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम पल्स की बात करें तो जो पल्स होता है ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड डायलेशन ऑफ द आर्टरीज रिजल्टिंग फ्रॉम द बीटिंग ऑफ द हार्ट। दोस्तों, जो पल्स होता है ये क्या होता है, जो पल्स होता है ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायलेशन होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होता है उसको हम लोग पल्स बोलते हैं। ठीक है, जो आर्टरीज के अंदर जो रिदमिक मतलब एक रिदम में जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होता है उसको हम लोग पल्स बोलते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई आर्टरीज के अंदर डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है, जब हार्ट बीट करता है यानी कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन जो हार्ट में होता है वही कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन आर्टरी में फील होता है। ठीक है, उसी को हम लोग पल्स बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टर्म है वो है हार्ट रेट। अब भाई हार्ट रेट क्या होता है। दोस्तों, हार्ट रेट की यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में जितनी हार्ट बीट्स होती हैं यानी कि एक मिनट में जितनी हार्ट बीट्स होती हैं, एक मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है उसको हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट रेट बोलते हैं। हार्ट रेट क्या होता है? एक मिनट में जितनी बार हार्ट बीट करता है उसको क्या बोलते हैं? हार्ट रेट बोलते हैं। दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है। ठीक है, आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं या फिर नर्सिंग फील्ड में हैं तो ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है रिस्पायरेटरी रेट। अब भाई रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन पर मिनट। दोस्तों, पर मिनट यानी कि एक मिनट में जितनी बार पर्सन ब्रीथ करता है यानी कि एक मिनट में जितनी बार पर्सन सांस लेता है उसको हम लोग रिस्पायरेटरी रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या होता है? बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ही कॉमन है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। दोस्तों, जो हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी के जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स के अगेंस्ट में जो ब्लड का फोर्स लगता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि ये है आपका ब्लड वेसल, ठीक है, ये है आपका आर्टरी, ठीक है, ये क्या है? आर्टरी है। अब इस आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो है इस आर्टरी के अंदर इस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है और ये क्या है? ये है आपकी आर्टरी की वॉल्स हैं। ठीक है, यानी कि आर्टरी की दीवार हैं। ये जो आर्टरी की वॉल हैं यहाँ पर ये जो ब्लड का जो फोर्स है, ब्लड का जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो इन आर्टरी के वॉल्स पर लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी इंटरनल हीट लेवल। जो हमारे बॉडी का इंटरनल हीट होता है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी का इंटरनल हीट होता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसको शॉर्ट में SpO2 बोलते हैं।
अब समझते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जितना परसेंटेज होता है उसको हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। दोस्तों अगर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड के अंदर होता है वो 90 से 100% होता है। ठीक है, एक पर्सन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर 90 से 100% ऑक्सीजन लेवल रहना चाहिए। ओके, तो अगर जो यहाँ पर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है आपका टैकीकार्डिया। दोस्तों टैकीकार्डिया क्या होता है इसको समझते हैं। एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट, अगर जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अगर या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है, जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेंज होता है, उस नॉर्मल हार्ट रेंज से अगर एबव जाता है किसी भी पर्सन का हार्ट रेट, अगर उस नॉर्मल वैल्यू से एबव जाता है तो उसको हम लोग जो है टैकीकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल का, जो नॉर्मल एक अडल्ट का हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, कितना होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। अगर इस 100 बीट पर मिनट से ऊपर जाता है किसी पर्सन का हार्ट रेट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है ब्रेडीकार्डिया। दोस्तों अब जो ब्रेडीकार्डिया है ये सेम जो है अपोजिट है आपके टैकीकार्डिया के, अपोजिट इसका टैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में क्या है, एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट। अगर किसी पर्सन में जो हार्ट रेट है वो स्लो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, जो हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू होती है उससे अगर कम होता है किसी पर्सन का हार्ट रेट तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। मान लीजिए अगर किसी पर्सन का 60 से नीचे आ जाता है हार्ट रेट तो उस कंडीशन को ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हार्ट रेट नॉर्मल होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है, तो जो 72 बीट पर मिनट हार्ट रेट होता है एक अडल्ट का वो एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज हार्ट रेट जो होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल की बात करें तो 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन। अब भाई हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर 120/80 mmHg होता है। ठीक है, कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से अगर ऊपर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है हाइपोटेंशन। सेम जो हाइपरटेंशन का अपोजिट हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है फीवर। अब भाई फीवर क्या होता है, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तब हम उस कंडीशन को फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। जो नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर
37 अगर 37 डिग्री सेल्सियस से एबव जाता है बॉडी का टेम्परेचर तो हम क्या बोलते हैं, उसको फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है हाइपोथर्मिया, एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर। अगर किसी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल वैल्यू से नीचे चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, और सेम अपोजिट इसका होता है हाइपरथर्मिया। अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से एबव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल वैल्यू से नीचे रहता है बॉडी का टेम्परेचर यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट से नीचे रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है आपका पल्स ऑक्सीमीटर। अब भाई पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है दोस्तों, जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये एक मेडिकल डिवाइस होती है। क्या होता है, मेडिकल डिवाइस होती है मेजरिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है पल्स, दूसरा है ऑक्सीमीटर। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस होती है ये पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन दोनों को मेजर करती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है आप सुने कि एक होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। कितना होता है, 120/80 mmHg। यहाँ पर ये जो 120 जो प्रेशर होता है ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, ये आपका होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो नीचे वाला आपका प्रेशर होता है ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब समझते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर होता क्या है दोस्तों। टॉप नंबर इन ब्लड प्रेशर रीडिंग। जो आप लोग जो डिवाइस यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, जो पारा वाली जो मशीन होती है जिसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर हम लोग मेज़र करते हैं। तो जब हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, टॉप लेवल वाली जो टॉप वाली वैल्यू होती है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, और स्फेग्नोमैनोमीटर में जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, बॉटम नंबर इन ब्लड प्रेशर रीडिंग। अब थोड़ा सा इसको हम साइंटिफिकली समझ लेते हैं। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब हमारे हार्ट रिलैक्स करते हैं यानी कि हार्ट जब डायलेट करता है, हार्ट के वेंट्रिकल्स जब डायलेट करते हैं तब उस टाइम पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है अपीनिया। अपीनिया क्या होता है, स्टॉप ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट टर्म। अगर किसी पर्सन में शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपीनिया बोलते हैं। अपीनिया नाम दिया जाता है। ठीक है, मान स्पेशली ये अपीनिया जो होता है ये ड्यूरिंग स्लीपिंग देखने को मिलता है। जब पर्सन सो रहा होता है तब उस टाइम पर कई बार क्या होता है, जो पर्सन की ब्रीथिंग रेट होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग अपीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो डिस्पीनिया। अगर डिस्पीनिया की बात करें तो होता है इसका मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको, तब उसको हम लोग डिस्पीनिया नाम देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है फेब्राइल विद फीवर। फेब्राइल जो टर्म है वो तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी प्रॉब्लम फीवर के साथ होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो जो सीजर होते हैं वो अगर किसी पेशेंट को हाई फीवर होता है तो उसकी वजह से सीजर्स आने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर बोलते हैं। तो अगर फीवर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें हम लोग फेब्राइल ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है आपका पेलर। अब भाई पेलर क्या होता है, ये अननेचुरल
पेलनेस ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन होती है अगर उसका कलर पेलनेस है यानी कि हल्का सा येलोविश कलर का है, ठीक है, अगर हमारे स्किन का कलर पेलनेस है यानी कि येलोविश कलर का है तो उसको हम लोग पेलर बोलते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पेलर टर्म यूज करते हैं। अब भाई ये येलोविश कलर की यानी कि पेलर कलर की स्किन देखने को क्यों मिलती है? जब हमारे बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पेलर स्किन देखने को मिलती है, यानी कि जो स्किन है वो येलो कलर की देखने को मिलती है। आपने कई बार देखा होगा जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं उनमें पेलर स्किन देखने को मिलती है क्योंकि उनके बॉडी का जो बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर साइनोसिस, नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है साइनोसिस। अब समझते हैं कि भाई साइनोसिस क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम साइनोसिस की बात करें तो ब्लीविश टेंड टू द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो स्किन है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो साइनोसिस है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में भी हो सकता है। अगर हमारे ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो हमारे ऑल ओवर बॉडी की जो स्किन है वो आपको ब्लूइश कलर की देखने को मिलेगी, या फिर अगर किसी पार्टिकुलर बॉडी का पार्ट है उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर उस पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में साइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो साइनोसिस क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है, जिसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब भाई यहाँ पर हाइपोटेंशन तो हम लोग समझ चुके हैं कि हाइपोटेंशन क्या होता है। ये वर्ड लग गया ऑर्थोस्टैटिक। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब यहाँ पर ये है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर अपॉन स्टैंडिंग। जब हमारे बॉडी का सडन पोस्चर चेंज होता है, सडन जब हमारे बॉडी का पोस्चर चेंज होता है तब जो हाइपोटेंशन देखने को मिलता है तो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तब उसको हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। मान लीजिए हम जो है चेयर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, चेयर पर बैठे हुए हैं, अचानक से सडनली हम स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो हो सकता है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है एरिथमिया। अब भाई एरिथमिया क्या होता है? एरिथमिया टर्म तब यूज किया जाता है जब हार्ट की रिदम इरेगुलर होती है। जब हार्ट की रिदम इरेगुलर होती है तब उस कंडीशन में हम लोग एरिथमिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एरिथमिया बोलते हैं। जब हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है तब उसको हम एरिथमिया नाम देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है यूपीनिया। यूपीनिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर कोई पर्सन नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मल ब्रीथिंग उसको हो रही है तो हम लोग यूपीनिया उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है टैकीपीनिया। टैकीपीनिया क्या होता है? फास्ट ब्रीथिंग। अगर किसी पर्सन को ब्रीथिंग जो है फास्ट हो रही है, जो नॉर्मल रेंज होता है ब्रीथिंग का, जो नॉर्मल रेंज होता है उससे अगर एबव जा रहा है, उसका लेवल अगर नॉर्मल रेंज से एबव जा रहा है वैल्यू, तब उसको क्या बोलते हैं? टैकीपीनिया। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो है अभी हम टैकीकार्डिया पढ़ चुके हैं, तो और यहाँ पे है टैकीपीनिया। टैकीकार्डिया और टैकीपीनिया में डिफरेंस होता है। टैकीपीनिया का मतलब यहाँ पर ब्रीथिंग से रिलेटेड है, पीनिया का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो टैकीकार्डिया में क्या हो रहा था? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन टैकीपीनिया में क्या होता है? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो टैकीपीनिया क्या होता है? फास्ट ब्रीथिंग, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो वर्ड है वो है आपका जो टर्म है वो है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया जस्ट अपोजिट है टैकीपीनिया का, स्लो ब्रीथिंग। अगर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग स्लो हो रही है, जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो रहा है ब्रीथिंग, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया आपको कई जगह टर्म आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। हाइपॉक्सिया क्या होता है? इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। अगर हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग हाइपॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनको
एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो उसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई इन द टिश्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है हाइपरथर्मिया। अब भाई हाइपरथर्मिया क्या होता है, एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से एबव हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो बॉडी का कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर अगर नॉर्मल वैल्यू से एबव जाता है टेम्परेचर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। जस्ट अपोजिट आपका हाइपोथर्मिया होता है, एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका कैपिलरी रिफिल। ये आपको समझना है कि कैपिलरी रिफिल क्या होता है। कैपिलरी रिफिल टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम टेकन फॉर ब्लड टू रिटर्न टू कैपिलरीज आफ्टर प्रेशर। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारी फिंगर है, इस फिंगर को अगर हम ऐसे दबाते हैं तो दबाने से क्या होता है, जिस जगह पर हमने प्रेशर से दबाया है उस जगह पर क्या होता है, स्किन वाइट कलर की हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। अब हम इसको दबाने के बाद जब हम छोड़ते हैं, देखते हैं स्किन वाइट है, और वाइट होते ही कुछ ही सेकंड लगते हैं वो स्किन अपना नॉर्मल कलर ले लेती है, ठीक है। तो उस नॉर्मल कलर लेने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम बोलते हैं, ठीक है। आप जो है अपने फिंगर में भी करके देख सकते हैं, जब हम अपनी फिंगर को ऐसे प्रेशर से दबाते हैं तो जो स्किन का कलर होता है वहाँ पर वाइट हो जाता है, और वो कुछ ही सेकंड में फिर से जो है स्किन रेड हो जाती है। तो वो जितने सेकंड में स्किन नॉर्मल कलर, जितना टाइम स्किन को नॉर्मल करने में लग रहा है वही जो टाइम होता है वो आपका कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टर्म है वो है हाइपर वेंटिलेशन। दोस्तों बात करें कि हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, तो हाइपर वेंटिलेशन रैपिड डीप ब्रीथिंग, अगर किसी पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो रैपिड हो रही है या फिर जो ब्रीथिंग है वो डीप हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका ईसीजी और ईकेजी। ईसीजी क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा ईसीजी। तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ए टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो ईसीजी मशीन होती है ये हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अस्कल्टेशन। आपने कई बार सुना होगा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब यहाँ पर होता है लिसनिंग टू साउंड्स विद इन द बॉडी ऑफन विद ए स्टेथोस्कोप। तो अस्कल्टेशन हम तब बोलते हैं जब हम अपने बॉडी की साउंड्स को सुनते हैं, ठीक है। जब हम अपने बॉडी के साउंड्स को सुनते हैं तो उसको अस्कल्टेशन बोलते हैं। जैसे कि हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं बॉडी के साउंड को सुनने के लिए। अगर हम कई सारी हमारे बॉडी के अंदर साउंड्स होती हैं, जैसे कि हार्ट का साउंड है, लंग्स का साउंड है, ठीक, एब्डोमेन का साउंड है, तो साउंड सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, और जो वही हमारे बॉडी की साउंड को जब हम सुनते हैं तो उसको अस्कल्टेशन बोलते हैं, ओके। कई सारी एबनॉर्मलिटी हमारे बॉडी के अंदर अस्कल्टेशन से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है ये तो आपको पता होगा। थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है वाइटल साइन चार्ट। वाइटल साइन चार्ट का क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट वाइटल साइन मेजरमेंट्स ओवर टाइम। तो जो हम पेशेंट का वाइटल साइन उसकी फाइल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल साइन चार्ट। आप जब हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आपको कई बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि वाइटल साइन चार्ट, वाइटल साइन को चार्ट करिए। तो इसका मतलब क्या है, वाइटल साइन को पेशेंट की फाइल में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब क्या होता है, द स्टैंडर्ड और यूजुअल लेवल ऑफ ए वाइटल साइन फॉर एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होता है यानी कि जो पेशेंट होता है
उसके वाइटल साइन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसी को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसी को उसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। जो हमारे बॉडी के वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है शॉक। आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट शॉक में चला गया। तो शॉक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? शॉक की यहाँ पर बात करें तो इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो ऑर्गन एंड टिश्यूज। जब हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। क्या होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर इनएडिक्वेट अमाउंट में, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज को जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉक। ओके, कई सारे टाइप्स के शॉक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो है हीमेटोमा। आपने कई बार हीमेटोमा भी सुना होगा। हीमेटोमा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स के आउटसाइड में कोई ब्लड का कलेक्शन हो जाता है या फिर ब्लड वेसल्स के आउटसाइड में कोई क्लॉट बन जाता है तो उसको हम लोग हीमेटोमा बोलते हैं। ठीक है, खासकर यहाँ पर जब किसी इंडिविजुअल को इंजरी होती है तो इंजरी के कारण क्या होता है, ब्लड वेसल्स के आउटसाइड ब्लीडिंग हो जाती है और वो जो ब्लीडिंग है वो क्लॉट हो जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उसको हम लोग हीमेटोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोस्टिक्स। आपने कई बार सुना होगा कि डिजीज को डायग्नोस करना है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है टेस्ट एंड एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई हेल्थ कंडीशंस। बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, बीमारी को हम लोग पता जो लगाते हैं, बीमारी को जब हम पता लगाते हैं, कोई बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनका यूज हम बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट जो टर्म है वो है सिंकोप। सिंकोप क्या होता है? टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफन ड्यू टू इनसुफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। सिंकोप का मतलब क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो उसको हम लोग सिंकोप बोलते हैं। अब ये अनकॉन्शियस होता क्यों है पेशेंट, बेहोश होता क्यों है? ड्यू टू इनसुफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जिसको हम लोग सिंकोप बोलते हैं। ओके, तो ये थी टर्मिनोलॉजी। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अब अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, सारी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको याद रखना है, आपको हर जगह ये काम आने वाली हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस PDF नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।